आज का टॉपिक है हमारा बॉन्ड, ब्रिक बॉन्ड, यानी ईंट की जो चिनाई करेंगे आप वो किस तरीके से करेंगे। बॉन्ड 4 जो आपके सिलेबस में है वो दो तरीके के जॉइंट दे रखे हैं। एक दे रखा है आपका कॉर्नर जॉइंट और एक है आपका टी जॉइंट। ईंट की जो चिनाई करेंगे उसमें हम जॉइंट देते हैं दीवार में। तो जॉइंट आपके दो तरीके हैं, एक आपका कॉर्नर जॉइंट है जिसको हम एल शेप में होता है हमारा, और दूसरा होगा हमारा टी जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट क्या होगा? कॉर्नर जॉइंट में जैसे इस तरीके से हमारी दीवार आती है, इस साइड से एक दीवार हमारी इस साइड से चली जाती है। ये जो जॉइंट है ये हमारा कॉर्नर जॉइंट। 90 डिग्री एंगल पर जो दीवार आएगी वो आएगी हमारी कॉर्नर जॉइंट में। और टी जॉइंट में ये हमारी इस तरीके से दीवार है और एक दीवार हमारी इस तरीके से जा रही है, ये हमारी आएगी टी जॉइंट में। अब ये जो आपको जॉइंट लगाने हैं, जो आपको ब्रिक वर्क का काम करना है, चिनाई करनी है, ये करनी है आपको इंग्लिश बॉन्ड में। तो इंग्लिश बॉन्ड और समझ लीजिए क्या होता है। जो इंग्लिश बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड में हमारा जैसे रद्दा जो भी लगाया जाएगा, पहला रद्दा जो होगा वो मान लीजिए है हमारा हेडर, हेडर का हेडर 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 हेडर। तो इसके ऊपर जो दूसरा रद्दा आएगा वो लगेगा हमारा स्ट्रेचर, स्ट्रेचर का। इस तरीके से यहाँ पे हम ब्रेक लाइन का सिंबल दिखा देंगे, स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर। हेडर क्या होता है? ये जो ईंट की हमारी ऊंचाई और चौड़ाई वाला जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है हमारा, इसकी ऊंचाई, हाइट और इसकी चौड़ाई, ये कहलाता है हमारा पोर्शन हेडर। इतना पोर्शन हमारा कहलाएगा हेडर। ठीक है। और जैसे मान लीजिए यही हमारा डस्टर ईंट है, तो ईंट में जो आपको ये लंबाई दिख रही है और ये इसकी ऊंचाई दिख रही है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो कहलाएगा स्ट्रेचर। तो एक रद्दे में तो हमारी ईंट इस तरीके से लगेंगी, केवल आपको ये हेडर वाला पोर्शन दिखेगा। ठीक है। जब एक रद्दा कंप्लीट हो जाएगा, उसके ऊपर जो दूसरा रद्दा लगाओगे वो आप इस तरीके से लगाओगे, तो उसमें ये स्ट्रेचर वाला पार्ट दिखेगा। ठीक है। तो इस तरीके से अल्टरनेट वे में एक रद्दे में हेडर, एक रद्दे में स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, ये कहलाता हमारा इंग्लिश बॉन्ड। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश बॉन्ड। अब इसी इंग्लिश बॉन्ड में आपको कॉर्नर जॉइंट भी बनाना है और आपको टी जॉइंट भी बनाना है। ठीक है। अब इंग्लिश बॉन्ड में एक और हमारा टर्म आता है क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मादा डेली। जो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है, जिसको हम बीसीएमई बोलते हैं, उसमें भी आप ये चीजें पढ़ोगे। तो क्वीन क्लोजर क्या होता है? अब देखिए ये जो ईंट है हमारी, ये डस्टर हमारा सेम ईंट की तरह है, इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी ये चौड़ाई कम है। ठीक है। तो आपने क्या किया, इसकी लंबाई के बिल्कुल पैरेलल ईंट को बिल्कुल दो बराबर भागों में यहां से डिवाइड कर दिया। इस तरीके से, यहां से इस तरीके से पूरी ईंट को आप दो बराबर भागों में डिवाइड कर दोगे तो वो हमारी आधी ईंट हो जाएगी। तो ये कहलाएगी हमारी क्वीन क्लोजर। ठीक है। अब इस क्वीन क्लोजर का यूज कहां किया जाता है? जब चिनाई करते वक्त ऊपर और नीचे के जॉइंट हमारे बिल्कुल एक ही सीध में आते हैं, तो उस जॉइंट को तोड़ने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? क्वीन क्लोजर। हमारे जो ऊपर वाला रद्दा है और नीचे वाला रद्दा है, उसमें जो जॉइंट हैं वो एक ही सीध में नहीं आने चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है। चलिए, अब इसमें इंग्लिश बॉन्ड में आपको क्या क्या पढ़ना है? कॉर्नर जॉइंट और टी जॉइंट। अब कॉर्नर जॉइंट में जो आपको दीवार पढ़नी है वो कितनी कितनी की पढ़नी है, और टी जॉइंट में आपको जो दीवार पढ़नी है वो कितने कितनी पढ़नी है? आपको पढ़नी एक ईंट की दीवार, एक ईंट की दीवार। ठीक, एक ईंट का मतलब हो गया ये 20 सेंटीमीटर मोटी, 20 सेंटीमीटर थिक।
ठीक है। एक ईंट की दीवार को बोलते हैं हम 20 सेंटीमीटर थिक। फिर आपको पढ़नी है 1.5 ईंट की दीवार। 1.5 ईंट की दीवार ये कितनी हो जाएगी आपकी? 1.5 ईंट की कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर की। ठीक। फिर पढ़नी है आपको 2 ईंट की दीवार। ये कितनी हो जाएगी आपकी? 40 सेंटीमीटर की। ठीक है। इसी तरीके 3 जॉइंट में भी आपको यही पढ़नी है। 1 ईंट की दीवार, 1.5 ईंट की दीवार और 2 ईंट की दीवार। ठीक है। यानी 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर। एल शेप में भी आपको यही पढ़ना है और टी शेप में भी आपको यही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, 1 ईंट की दीवार, किसमें? कॉर्नर जॉइंट में। अब देखिए ईंट का साइज सबको 50 कितना होता है हमारा? 19 इंटू 9 इंटू 9 होता है, लेकिन इसको विद मोर्टार करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है हमें, स्केल के अकॉर्डिंग आप पहले से ही चेंज कर लीजिए। मान लीजिए इसमें आपने स्केल यूज किया है 1/10 का। आप कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले स्केल लिख दोगे और जो भी वैल्यू आपको ड्रॉ करनी है उसको आप इस वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई करोगे और जो वैल्यू निकल के आती है उतनी वैल्यू को आप ड्रॉ करते चले जाओगे। ठीक है। तो स्केल हमारा 1/10 का है, तो यहाँ पे हम दोनों चीजों को पहले चेंज कर लेते हैं। अगर हमारा हेडर आएगा तो 20 सेंटीमीटर वाली साइड लेनी पड़ेगी हमको, तो हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। और अगर स्ट्रेचर हेडर आता है तो 10 सेंटीमीटर वाली साइड लेनी पड़ेगी हमको, तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और अगर क्वीन क्लोजर है तो ईंट को हमने क्या किया, इसको लंबाई के पहले 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो चौड़ाई से भी आधी हो जाएगी इस तरीके से। तो इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी फिर? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा 5 mm। ठीक है। अब ये वैल्यू हमारी सारी आ गई, इसके बेसिस पर हमें बनाना है। अब देखिए इसको बनाने के लिए हम यहां पे लेके चलेंगे 20 सेंटीमीटर दीवार, यानी 200 mm थिक एल से हम दीवार लेके चल रहे हैं 200 mm थिक एल से। अब सबसे पहले क्या कीजिए, आप इस तरीके से स्केल के अकॉर्डिंग ये दीवार हमारी कितनी मोटी होगी? 20 सेंटीमीटर की। तो 20 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया तो कितना आया? 2 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर के यहां तक 2 सेंटीमीटर की आप लाइन खींचिए। अब इस दीवार को आगे इस तरीके से बढ़ाते चले जाइए। यहां पे आप दिखा दीजिए ब्रेक लाइन का सिंबल इस तरीके से। ठीक है। ये दीवार हमारी कितनी हो गई? 200 mm की। यहां से लेकर के यहां तक की जो इसकी थिकनेस है वो होगी 200 mm। अब क्या करना है, पहले रद्दे में आपको हेडर लेना है। ठीक है। आपने क्या किया, हेडर लिया। हेडर हमारा कितना होता है? 10 सेंटीमीटर की लंबाई का। ठीक है। आपको पहला रद्दा लगाना है वो इस तरीके से लगाना है जिसमें आपको ये हेडर वाला पोर्शन दिखेगा, यानी इसकी चौड़ाई दिखेगी और इसकी ऊंचाई दिखेगी। ठीक है। इस तरीके से आपको लगाना है। ये जो बना रहे हैं हम केवल क्या बना रहे हैं? प्लान। ये बना रहे हैं हम प्लान। प्लान यानी टॉप से देखने पर हमें क्या दिखेगा। तो देखिए जब हमारी जो ईंट है इस तरीके से लगाई जाएंगी तो हमें क्या दिखेगी? इसकी ये ऊपर से देखने पर ये लंबाई वाली चीज दिखेगी। ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी हमारी? 200 mm यानी 20 सेंटीमीटर। और जो सामने से देखने पर ये जो दिखेगा हमें, ये वाला पोर्शन हमें दिखाना है, यानी ये इसकी जो चौड़ाई दिखेगी ऊपर से वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर की। ठीक है। लंबाई दिखी 200 यानी 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिखेगी ये 10 सेंटीमीटर। तो लंबाई तो हमने दिखा दी यहां से यहां तक की कितनी है? 200 mm।
ठीक है। अब ये जो चौड़ाई दिखानी है हमको कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग कितना आ गया हमारा, 1 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, इस तरीके से ये आ गया आपका हेडर। ठीक, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वीन क्लोजर लगाना है। क्वीन क्लोजर हमारा कितना मोटा होता है, 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्वीन क्लोजर इस तरीके से दिखा दिया, और यहाँ पर आप इस पर 45 डिग्री पर इस तरीके से लाइनें दिखा दोगे। ये हो गया आपका क्वीन क्लोजर। अब आपको हेडर हेडर पूरे रद्दे लगा देने हैं इस तरीके से। अब क्या करना है, ये वाली साइड आपको 90 डिग्री इस साइड में बढ़ानी है। अब इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से यहां तक की तो 10 सेंटीमीटर हो गई है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 10। ये कितना हो गया आपका 5 का क्वीन क्लोजर। ठीक, अब ये भी 10 की है, तो ये 10 और 15। अब इसके बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगी, तो आप क्या करेंगे, यहां भी ब्रेक लाइन का सिंबल इस तरीके से दिखा दोगे। ठीक, इस साइड में क्या करना है आपको, देखिए इस साइड में आपने क्या दिखाया है, केवल हेडर 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 हेडर। तो इस साइड में क्या आएगा आपका, स्ट्रेचर। अगर एक साइड में हेडर आ रहा है तो दूसरी साइड में आएगा स्ट्रेचर। तो स्ट्रेचर आपका किस तरीके से आएगा, यहां से 10 सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, अब इधर स्ट्रेचर लाने के लिए कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर की वाली लाइन आ जाएगी इधर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा और मोटा हो जाएगा ये। ठीक है, केवल ये जो हमारा रद्दा लगेगा, ये केवल दोनों साइड में पहले रद्दे के लिए। इधर ये हेडर है, हेडर हेडर हेडर, इधर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, ठीक है, इधर भी स्ट्रेचर। इस रद्दे में हेडर हेडर है, इस रद्दे में स्ट्रेचर स्ट्रेचर होगा। तो ये केवल किसके रद्दे के लिए है, पहले रद्दे के लिए, तीसरे के लिए, पांचवें के लिए, सातवें के लिए, इस तरीके से आगे जितने भी हमारे ऑड हैं यानी विषम नंबर हैं उनके लिए आपको इस शेप में चिनाई करनी है। अब देखिए, अब आपको कौन सा रद्दा लगाना है, दूसरा, चौथा, छठा। तो इसी को आप चेंज कर दीजिए। इस साइड में आपका क्या आ रहा है, हेडर, तो इस साइड को ले आइए आप स्ट्रेचर में, और इस साइड में आ रहा है आपका स्ट्रेचर, तो इधर ले आइए आप हेडर में। कैसे करेंगे, पहले आप ये वाली लाइन खींच लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये कितनी होगी, यहां पे ब्रेक लाइन दिखा दीजिए आप, जो होगी आपकी 200 mm की। ठीक है, अब देखिए इधर आपका क्या था, स्ट्रेचर, तो आपको क्या लेना है, हेडर, यानी 10 सेंटीमीटर। इधर आपका हेडर आ गया, और ये कितना आ गया आपका, 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब जो हेडर आया था वो क्वीन क्लोजर आएगा आपका, इस साइड में अब क्वीन क्लोजर आ जाएगा। अब हेडर हेडर आप लगाते हुए चले जाइए, हेडर हेडर हेडर, इस तरीके से हेडर बन गया। अब क्या करना है आपको, इस साइड को आगे बढ़ाइए, यहां से 20 सेंटीमीटर यानी 200 mm की दूरी लीजिए, और यहां ब्रेक लाइन दिखा दीजिए। ठीक है, अब इस साइड में हमारा हेडर आ गया, इस साइड में आपको क्या दिखाना है, स्ट्रेचर। इस साइड में आपको स्ट्रेचर दिखा देना है, स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर। ठीक है, ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, दूसरे रद्दे के लिए, चौथे रद्दे के लिए, छठे रद्दे के लिए, 8वें के लिए, 10वें के लिए, 12वें के लिए, यानी जितने भी हमारे सम संख्याएं होंगी उनके लिए आपको इस टाइप से लगाना है, और जितनी भी आपकी विषम संख्या आएंगी, विषम रद्दे आएंगे, वो उसमें इस टाइप लगाना है। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, देखिए पहले रद्दे में आपको क्या लगाना है, हेडर 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 हेडर। ठीक है, अब इसका उल्टा इस साइड में आप ले लेंगे स्ट्रेचर स्ट्रेचर। इधर से देखने पर आपको क्या दिख रहा है, केवल हेडर वाला पोर्शन, इधर से देखने पर आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रेचर वाला पोर्शन। ठीक है, अब जो अगला रद्दा लगाओगे आप, उसमें ये दोनों चीजें उल्टी कर दीजिए। जिधर आपको हेडर दिख रहा है उधर आप स्ट्रेचर लगा दीजिए, और जिधर स्ट्रेचर लगा हुआ है उधर आप हेडर लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा हेडर था,
हमने क्या किया, इधर स्ट्रेचर लगा दिया। अब दूसरे अध्याय में इधर से देखने पर क्या दिख रहा है, स्ट्रेचर, ठीक है। और इसमें इधर से देखने पर क्या दिख रहा था, स्ट्रेचर, तो इसमें देखिए इधर से देखने पर क्या दिख रहा है आपको, हेडर। इस तरीके से आपको 200 mm थिक एल शेप में यानी 90 डिग्री एंगल पर, ये जो दीवार है आपकी कितने डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर, इस तरीके से आपको प्लान बनाना है। केवल प्लान ही आपका सिलेबस में है। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एलिवेशन भी बता सकता हूं। थैंक यू।